क्या तुम्हें पता है बचपन में मेरी सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी क्या थी? मेरे दांत। अगर तुम देख सकते हो तो मेरे दांत टेढ़े मेढ़े हैं, 3-4 दांत। और बचपन में मुझे इस चीज़ से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता था और मैं हर फोटोज़ में ध्यान देता था कि मैं कैसे हंसूँ, कैसे ना हंसूँ, कैसे लोगों को मेरे दांत ना दिखे। मैं सामने से इतना कॉन्शियस होकर रहता था कि लोग मेरी स्माइल भी ना देख सके। पर अब उस बात को 5 या 6 साल हो चुके हैं जब मुझे अपने दांतों से फ़र्क पड़ना बंद हो चुका है। क्यों? क्योंकि मैंने रियलाइज़ कर लिया कि लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आती है और मेरे दांत बहुत ही एक माइनर रोल प्ले करते हैं मेरी लाइफ में। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जिस चीज़ से पहले मुझे इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ता था, जो मुझे लगता था कि वो चीज़ मुझे मेरी पूरी ज़िंदगी भर दुखी करेगी, उस चीज़ से अब मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता। अब मैं ग्रीक फ़िलॉसफी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखता हूँ। और अगर तुम्हें ग्रीक फ़िलॉसफी के बारे में कुछ नहीं पता तो तुम चिंता मत करो। आज मैं तुम्हें एक ऐसे थॉट एक्सपेरिमेंट के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे तुमने अपनी लाइफ में अगर ढंग से एम्प्लॉय करा तो तुम्हारी सारी इनसिक्योरिटीज़ डिलीट हो जाएंगी। अब इस एक्सपेरिमेंट का नाम क्या है? शिप ऑफ थीसियस। अब इमेजिन कर लो तुम्हारे सामने एक शिप है, एक बोट है, और वो 100 अलग अलग पार्ट से बनी है। अब शिप क्या करती है? शिप बार बार सेल करने के लिए जाती है समुद्र में, और हर जर्नी के बीच में उसका एक ना एक पार्ट डैमेज हो जाता है। अब जो शिप पहले 100 पार्ट की थी, अब उसमें से उसके 4 पार्ट डैमेज हो चुके हैं और वो 4 पार्ट नए लगे हैं। और ऐसी अगली एक्सपेडिशन होती है, दूसरी एक्सपेडिशन होती है, तीसरी एक्सपेडिशन होती है, और जो उसके ओरिजिनली 100 पार्ट थे, अब 50 पार्ट उसके डैमेज होकर नए लग चुके हैं। अब ऐसे ही एक दिन आता है कि बहुत बार रिपेयर हो चुके हैं और अब उसके जो ओरिजिनल 100 पार्ट थे उनमें से एक भी नहीं बचा है। तो क्या जो शिप हमारी डे 1 पे थी, जिसके 100 के 100 पार्ट खुद के थे, वही शिप हमारी डे 50 पे है जिसके अब एक भी पार्ट खुद का नहीं है? वो शिप सेम ही शिप है, धीरे धीरे रिप्लेस हुई है, या फिर वो पूरी तरह बदल चुकी है? अब वो एक नई शिप बोली जाएगी या वो एक पुरानी शिप बोली जाएगी? अब ऐसे ही तुम हो, अगर तुम्हें बेसिक बायोलॉजी के बारे में नहीं पता हो तो तुम्हारी बॉडी भी पार्ट से बनी होती है। और ये पार्ट मैं हाथ पैरों की बात नहीं कर रहा हूँ, ये होते हैं सेल्स तुम्हारे। अब ये सेल्स भी डैमेज होते हैं और रिपेयर होते हैं, डैमेज होते हैं, रिपेयर होते हैं। और एक एग्जैक्ट टाइम स्पैन मुझे नहीं पता, लेकिन शायद 7 साल का टाइम होता है जब तुम्हारी बॉडी में ओरिजिनल वाला कोई सेल नहीं रहा। अब तुम्हारी बॉडी एक तरह से पूरी न्यू ही है, पर तुम्हारी कॉन्शियसनेस जो है वो अभी भी सेम ही है। अब इसका एक एग्जाम्पल ले लो। मेरे पास ये 2 चार्जर हैं। अब इसकी वायर मैं इसमें से हटा के इसमें लगा दूं, तो अब क्या इसका फंक्शन बदलेगा? क्या ये अब मेरा फ़ोन चार्ज नहीं करेगा? एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये मेरा फ़ोन उतनी ही स्पीड से चार्ज करेगा और उतनी ही कैपेबिलिटी से चार्ज करेगा, और इसमें फ़र्क कुछ भी नहीं आया है क्योंकि ये एग्जैक्ट आइडेंटिकल कंपोनेंट है एक। तो ऐसे ही लाइफ में जैसे जैसे तुम बड़े होते रहोगे वैसे वैसे 2 चीज़ें ऐसी होती है जो कभी भी ख़त्म नहीं होंगी। एक है इनसिक्योरिटी जो तुम्हारे पीछे भागेगी, और एक है प्लेजर जिसके पीछे तुम भागोगे। अब ये दोनों चीज़ें एक तरह से काफ़ी सिमिलर होती है कि एक टाइम पे तुम्हें इन चीज़ों से बहुत फ़र्क पड़ता होता है कि अगर मेरी नाक थोड़ी ज़्यादा सीधी होती, और प्लेजर के मामले में ले लो कि अगर मेरे पास ये वाला फ़ोन होता तो मेरी लाइफ अच्छी हो जाती। तो कुछ टाइम बाद जब तुम्हें अपनी नाक से फ़र्क पड़ना बंद हो जाएगा तब तुम्हें एक दूसरी इनसिक्योरिटी मिल जाएगी, और ऐसे ही अगर तुम्हें फ़ोन मिल जाएगा तो तुम्हें एक दूसरा प्लेजर चेज़ करना पड़ेगा। तो हमारी लाइफ में काफ़ी सारे फेजेस आते हैं। अब किसी बंदे की कोई इनसिक्योरिटी हो सकती है, किसी की कोई इनसिक्योरिटी हो सकती है, लेकिन जो मैं सबसे ऊपर अपने टॉप पे दिमाग में सोच पा रहा हूँ वो है स्किन टोन को लेके इनसिक्योरिटी। अब बहुत सारे लोग हमारे देश में स्किन टोन को लेके बहुत इनसिक्योर होते हैं क्योंकि शायद वो थोड़े काले हैं, और इनफैक्ट जो लोग ज़्यादा गोरे भी हैं उन्हें भी अपने स्किन टोन से बहुत फ़र्क पड़ता है। जैसे कि किसी को विटिलिगो जैसा डिजीज़ होता है जिसमें स्किन की पिगमेंटेशन लूज़ हो जाती है और वो बंदे एकदम गोरे हो जाते हैं, उनके बाल ब्लॉन्ड हो जाते हैं, लेकिन होते वो इंडियन है। पक्का तुमने देखे होंगे ऐसे लोग अपने आसपास। अब मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ अपनी आंखें बंद करो। हाँ, अभी करो। और इमेजिन करो कोई ऐसा इंसान जिसके कार्ड्स तुमसे भी बुरे डील हुए थे, या फिर तुम्हारे जितने ही। क्या पता वो उतना ही काला हो या तुमसे भी ज़्यादा काला हो, और वो तुमसे भी छोटी हाइट का हो, और वो सक्सेसफुल हो अपनी लाइफ में। अब मुझे पक्का पता तुम्हारे दिमाग में 1-2 एग्जाम्पल ज़रूर आ रहे होंगे ऐसे लोगों के जिनकी कंडीशन तुमसे भी बुरी लगती है, और तुमने भी चलते फिरते या तो रास्ते में कभी ना कभी किसी ना किसी को देख के ये ज़रूर सोचा होगा, या क्या पता बोला भी होगा कि अच्छा है मेरी लाइफ कम से कम इसकी जैसी नहीं है। तो ये 2 पहलू सेम सिक्के के, कि एक बंदा जिसकी कंडीशन तुमसे भी बुरी थी वो तुमसे ज़्यादा सक्सेसफुल है अपनी लाइफ में, अब तुमसे ज़्यादा हैप्पी है, तुमसे ज़्यादा खुश है। और एक और बंदा जिसकी कंडीशन तुम्हारे जैसी ही थी और तुम्हारे हिसाब से वो अपनी लाइफ में बहुत बुरा कर रहा है क्योंकि तुम उसके जैसे कभी नहीं बनना चाहते हो। तो अब यहाँ पे आ जाती है चॉइस की बात। अब तुम्हें खुद चूज़ करना है कि तुम्हें इन दोनों में से कौन सा इंसान बनना है, क्योंकि लिमिटिंग फैक्टर हमेशा तुम्हारा दिमाग रहेगा जो कि हमेशा किसी ना किसी चीज़ के पीछे भागता ही रहेगा। तो आई होप तुम्हें मेरी बात समझ आई होगी, और ऐसी और वीडियोस के लिए तुम मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और तुम्हारा कोई ओपिनियन हो तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना।
एज ऑलवेज मेरा नाम गर्व है, और अगर तुम्हें ये वीडियोस देख के कुछ भी सीखने को मिला है तो मुझे मेरे ऊपर गर्व है। थैंक यू, बाय बाय।